Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ सालों पहले टीवी पर एक ऐड आता था कि दाग अच्छे हैं। ठीक उसी तर्ज पे राजनीति में भी अब ये चलन चल गया है कि किसी पार्टी के दाग अच्छे हैं और किसी के ऊपर वो बेदाग होते हुए भी बुरा है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे देश में जो आजकल भूचाल आ रहा है, महिलाओं के साथ में जो यौन शोषण किया जा रहा है। दिन रात कहीं ना कहीं से कोई खबर आती रहती है कि देश के फलाने जगह पर फलाने प्रदेश में महिला के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया, उसके साथ में उसका शील भंग करते हुए उसके साथ जो अत्याचार किया गया, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब देश में सिर्फ एक ही लक्ष्य बना लिया है गुंडों बदमाशों ने कि महिलाओं के साथ कुछ भी करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे प्रभावी लोग इस तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार के साथ साथ अमानवीय बर्ताव में लिप्त होते हैं, जिनको राजनीतिक दल पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इस कदर लोगों के बीच में पुलिस, कानून और कचहरी का जो डर खत्म हो गया है, उसका जो प्रभाव है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक बर्बरतापूर्ण कांड सबके सामने आता है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अभी हाल में इसी महीने में कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ में कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसको तड़पा कर मार दिया। उस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कि क्या देश में लोगों के दिमाग से मानवता और महिलाओं के प्रति जो भावनाएं होती हैं, दया और प्रेम भाव की, उसको लोगों ने बिल्कुल भुला दिया है। इस तरीके से औरत केवल एक भोगने लायक वस्तु बनकर रह गई है, ना कि उनके दिमाग में महिला को देखते हुए बहन, माँ और अन्य रिश्तेदारों को की कल्पना नहीं होती। उनके लिए सिर्फ महिला एक मनोरंजन का साधन बन के रह गया है कि उसके पीछे किस तरीके से लोग नशा पत्ती करने के बाद सिर्फ उनको औरत नज़र आती है और वो उसके साथ में हम बिस्तर होना चाहते हैं, चाहे उसकी रजामंदी हो या ना हो। जिस तरीके से आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ में अमानवीय बर्ताव किया गया, उसको देखकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा होती रही। लोगों ने सरकार और पुलिस की काफ़ी मजम्मत करते हुए ये कहा कि सरकार और पुलिस अपना काम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस कांड को लेकर उनसे इस्तीफा तक मांग लिया। दोस्तों, बात दरअसल इतनी ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके का अमानवीय कुकृत्य किया गया, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ में इतना अमानवीय बर्ताव किया गया, और वहीं दूसरे प्रदेशों में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर भी बलात्कार और हैवानियत के समाचार सीधे सीधे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ की सरकार के प्रति ना तो भाजपा कोई प्रदर्शन करती है, ना सीबीआई जांच की मांग करती है, और ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा के जो दाग हैं वो अच्छे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि भाजपा के नेता अगर किसी बलात्कार या भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते हैं तो पूरी पार्टी, संघ और उनके समर्थक उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से
2002 में बिल्किस बानो वाला केस हुआ था गोधरा कांड को लेकर। उसमें यह था कि बिल्किस बानो उस समय गर्भवती थी और उसके साथ में 11 भाजपा समर्थक और नेताओं ने मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हुए उसकी 3 साल की बेटी और 6 अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से वो 11 लोग जेल की सज़ा काट रहे थे। वहीं पर भाजपा ने 2022 में गुजरात प्रदेश सरकार ने और केंद्र ने मिलकर उन 11 मुजरिमों को रिहा करवाने का आदेश पास कर लिया और उनको एक तरफ जहां 2022 में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे थे, उसी दिन गुजरात में उन अपराधियों को, बलात्कार और हत्या के आरोपियों को, मुजरिमों को जेल से रिहा किया गया। मैं अंकिता की मां धामी सरकार के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। और यहाँ तक कि जो वो जेसीपी वाले हैं जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्यों वो हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़े हुए हैं? एकमात्र वही तो हैं जो हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। और उन्होंने उनकी मिसिस का ट्रांसफर भी पिथौरागढ़ करने की साजिश की है। मैं धामी सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर उन्होंने आशुतोष भाई का मुकदमा वापस नहीं लिया और उनकी बीबी का ट्रांसफर वो नहीं किया, ट्रांसफर की अर्जी वापस नहीं की, तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। क्योंकि मेरी सास 2 महीने से यहाँ बिस्तर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं पहले से परेशान हूँ। मैं धरने पे भी बैठ सकती थी वहाँ कलेक्टर के सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी सास बिस्तर में लेटी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनका आज और कल कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी किसी ने बताया कि आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगर आशुतोष भाई को कुछ भी हुआ, उनकी मिसेज का ट्रांसफर हुआ और उनकी बीवी बच्चों को कुछ भी हुआ, तो पहले उन्हें अंकिता की माँ की लाश की गुजरना पड़ेगा। इसके बाद मैं धामी सरकार से कहती हूँ कि मैं नहीं जानती ये मुकदमा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस लेना होगा। मैं यहाँ परेशान है और क्रोधित भी है कि आज पूरे देश के कोने कोने से महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अपराध के जो समाचार हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। अभी आप सभी लोगों ने अलग अलग चैनलों में, सोशल मीडिया में हमारी उत्तराखंड की बच्ची अंकिता भंडारी जी के बारे में, उनके निर्मम हत्या के बारे में सुना। भयावह स्थिति है। वो बच्ची 19 वर्षीय बच्ची एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। वहां पे उनको वैश्यावृत्ति में ढकेलने की कोशिश की गई और जब उन्होंने इसका विरोध किया, जब उन्होंने बोला कि मैं वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाया, तो उनकी हत्या कर उनको नहर में डाल दिया गया। और यह अपराध किसी और ने नहीं, भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्या के पुत्र पुलकित आर्या ने किया। उत्तराखंड की घटना, मन दहला देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना। मन सोच के व्याकुल हो रहा है कि उस बच्ची की लाश 6 दिनों तक नहीं मिली और उत्तराखंड की धामी सरकार
6 दिन तक उस बच्ची का पता नहीं लगा पाई। आज के हालात में जो अपराध और महिला उत्पीड़न की जो वारदातें सामने आ रही हैं, अब लोगों का नज़रिया, खास तौर से राजनीतिक दल और मीडिया का नज़रिया बदलता जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जिस पे आरोप लग रहे हैं, जो दोषी हो रहा है, वो किस दल का है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि उसका जाति, धर्म और मजहब क्या है। मजहब के नाम पर भी लोग, मीडिया और कुछ राजनीतिक दल उनको शुरू से ही अपराधी मान लेते हैं। अगर किसी मामले में मुसलमान संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो मीडिया उसको तभी से मुजरिम करार दे देती है और सत्ताधारी दल के लोग उसको सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रोल करते हैं, उससे साफ लगता है कि अब अपराध की परिभाषा भी बदल गई है। ये देखा जा रहा है कि अपराध से संलिप्त लोग किस जाति के हैं। अगर वो सवर्ण है या हिंदू जाति का है तो उसको वो बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से संदेश खाली में, ये पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी ने यह प्रचार और साजिश करी कि वहाँ पर लोगों को पैसा देकर सरकार के खिलाफ या सरकार टीएमसी जो वहाँ की सत्ताधारी दल है उसके नेता के खिलाफ में बयानबाजी कर यह प्रचार किया। उसके साथ में मीडिया ने भी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से न निभाते हुए वहाँ पर ये साजिश रचने का प्रयास किया कि वहाँ पर एक हिंदू धर्म की महिला के साथ में कुछ लोगों ने बलात्कार किया और वो बलात्कार संप्रदाय विशेष के लोग थे, जिस पर तुरंत पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। लेकिन सेंट्रल के दबाव में, यानी केंद्र सरकार के दबाव में उस मामले को सीबीआई को सौंपना पड़ा। इसी तरीके से अब लोगों को ये लगने लगा है कि केवल ये सब जो धरना प्रदर्शन और सीबीआई की जांच का जो डर दिखाया जाता है उन प्रदेशों में किया जाता है जहाँ पे भाजपा की सरकारें नहीं हैं, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये देखिए कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कितने भी बड़े स्तर पर दुर्दांत अपराधी कुछ भी कर दें, लेकिन उन पे ना तो सीबीआई की जांच बैठती है, ना उनके ऊपर कोई पुलिस एक्शन लेती है। सिर्फ टारगेट या तो दलित होगा या फिर संप्रदाय विशेष के लोग। संप्रदाय विशेष के लोग में ख़ास तौर से मुसलमान और ईसाई पे बहुत ज़्यादा सत्ताधारी दल के जो समर्थक हैं वो निगाहें टिकाए रहते हैं। कहीं भी कुछ हो जाए, अगर दूर से भी कहीं ये सूत्र मिल जाए कि वो संप्रदाय विशेष का है तो उसके खिलाफ में तुरंत षड्यंत्र रचे जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी पूरी तरीके से सांप्रदायिक होकर उन लोगों को उत्पीड़न करने और उनको सामाजिक रूप से बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये देखा जाता है कि बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस देख लीजिए। 2 साल से उसके परिजन इंसाफ की राह देख रहे हैं। 2 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन सरकार में मंत्री विनोद आर्या के होटल में काम करती थी। यह भी चर्चा में रहा कि उस पर दबाव बनाया गया कि वो अन्य जितने वरिष्ठ नेताओं की खास सेवा करे। जब उसने इस चीज़ को लेकर अपना विरोध जताया तो उसके साथ सामूहिक रेप करते हुए उसको बुरी तरीके से निर्दयता से मार दिया। आज भी अंकिता भंडारी के परिजन हैं न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तरीके अभी हाल का एक किस्सा है कि एक हॉस्पिटल की नर्स के साथ में 4-5 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये चूँकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, किसी मीडिया ने इस पर, यानी मेन मीडिया ने इस मामले को
ना उठाते हुए उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी अगर कोई गैर भाजपाई सरकार में कोई कांड या ऐसा दुर्दांत अपराध हो जाए तो पूरी भाजपा के साथ साथ पूरी गोदी मीडिया उसके खिलाफ में, उस सरकार के खिलाफ में प्रोपोगंडा चलाने लगती है एजेंडा के साथ में कि उस सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। इसी तरीके से हिमाचल में भाजपा के एक विधायक ने भाजपा के ही एक नेता की लड़की का न्यूड फोटो मांगा। जब इस बात को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तब प्रदेश सरकार ने उस पर एक्शन लिया, लेकिन भाजपा की तरफ से उस पर इस मामले पे चुप्पी साध ली गई। जबकि मंडी से भाजपा की जो सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत अपने अमर्यादित टिप्पणियों के लिए और बयानों के लिए फेमस हैं, उनके मुंह में भी इस समय इस मामले को लेकर जुबान सिल गई है। उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इसी तरीके से यूपी में जब बात आती है, यूपी का तो इतिहास ही है कि कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर चिन्मयानंद जो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, इसके अलावा हाथरस का कांड देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसमें कि यूपी की पिछले 7 साल की सरकार में ये कांड देश में बुरी तरीके से चर्चा में रहे। सरकार की काफ़ी मजम्मत हुई और अपराधियों को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से पूरा एड़ी चोटी का दम लगा दिया। लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दखल दिया तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो सकी। अभी ताज़ा मामला है, मुरादाबाद में एक दलित नर्स के साथ में डॉक्टर ने रेप किया और उसको तड़पा के उसको मार दिया। इस मामले में भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार और योगी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और वो डॉक्टर जो कि कोलकाता के बलात्कार कांड के लिए ममता सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन यूपी में वो इस बात को लेकर बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर उसमें मेन कल्प्रिट है, मुख्य अभियुक्त है। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अपराध भी अब दलगत हो गया है। अपराध जो कि ये कहा जाता था कि अपराध होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, उसको सिर्फ अपराधी की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरीके से अपराधियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, वहाँ राजनीति बुरी तरीके से अपराधियों से जुड़ गई है। ख़ास तौर से उनका जो कि 5-5, 6-6 बार सांसद हो चुके हैं और उनका नाम बलात्कार और उत्पीड़न में आ रहा है, लेकिन भाजपा का सांसद होने की वजह से उसको पूरी तरीके से 2 साल से बचाया जा रहा है और उसके लड़के को फिर से यूपी के गोंडा से टिकट दिला दिया गया। यानी अपराधियों के किसी ना किसी तरीके से सत्ताधारी दल लिंक रहना चाहता है। उस सांसद पर ओलंपिक पदक विजेताओं ने बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। 2 महीने तक दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस ने उन देश की शान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों के साथ में जो बर्ताव किया वो काफ़ी निंदनीय है। उनको सड़क पे घसीटा गया, उनके बालों को पकड़कर उनको जूते से कुचलने का प्रयास किया गया। और ऐसे में भाजपा और प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में भाजपा है मैदान में। इस तरीके के जो बयानबाजी की जाती है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में किस तरीके का माहौल उत्पन्न हो चुका है, जहां ना तो महिला सुरक्षित है, ना लड़कियां सुरक्षित हैं और ना ही कोई नागरिक यहाँ का सुरक्षित है। कब किसी के साथ क्या अराजकता हो जाए कोई भरोसा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का रूह कांप जाए। यहाँ नहीं समझ रहा है, गन्ना उन्ना के मशीन में जरूरी थोड़ा है कि खाली गन्ने पे रहेगा।
पब्लिक आता उत्तर पब्लिक